चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? देखिएगा, समझिए। कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब कि अगर पृथ्वी का व्यास अगर x है तो उस x का 1/4 मतलब कि x/4 चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, तो क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। कहूंगा क्या कि माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास x है। क्लियर? चलिए, अब व्यास x है तो पहले पृथ्वी है ना, तो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो व्यास हो गया x। तो अब इसी तरह क्या होगा, चंद्रमा का व्यास। अब चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। तो क्या लिखूंगा, चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी का व्यास गुणे 1/4। क्लियर हो गया? चलिए, तो पृथ्वी का व्यास है x, तो हो जाएगा x गुणे 1/4, यानी आपका हुआ x/4। क्लियर हो गया? अब चलिए देखिए, समझिएगा। अब हमसे कह रहा था कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, अब जो पृथ्वी का व्यास है वो तो व्यास है ना, इसका मतलब 2r दिया हुआ है, और ये चंद्रमा का व्यास है, ये भी 2r है। तो मैं चंद्रमा वाले व्यास को r1 मान लेता हूं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, और पृथ्वी के व्यास को r2 मान लूंगा। तो क्या लिखूंगा, चंद्रमा की त्रिज्या है ना, चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो। ठीक है, तो चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है, r1 बराबर है ना व्यास बटे में 2। क्लियर ना, r1 बराबर व्यास बटे में 2, हमने r1 मान लिया। ठीक है, चलिए, तो व्यास चंद्रमा का कितना है, x/4, तो ये हो जाएगा x/4 अब बटे में 2, तो ये हो जाएगा x/8। क्या हो जाएगा, x/8। चलिए, ऐसे ही पृथ्वी की त्रिज्या, इसके लिए मान लेता हूं r2, तो r2 बराबर वही सेम हो जाएगा व्यास बटे में 2। अब ये कौन सा व्यास, तो पृथ्वी का, तो कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा x/2। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें इनका अनुपात बताना है ना, तो लिखूंगा कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर? तो चंद्रमा का अनुपात पहले लिखना है, तो चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इसके लिए हमने r1 माना था, इसलिए फार्मूला होगा 4πr1 का स्क्वायर बटे में 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर। देखिए, r1 कितना है आपका, r1 है x/8, तो हो जाएगा x/8 का स्क्वायर बटे में r2 कितना है, तो r2 हो जाएगा x/2। क्या हो जाएगा, x/2, और इसका हो गया स्क्वायर। तब क्या होगा, ऊपर का करेंगे तो x² हो जाएगा, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्लियर? बटे में इसका करेंगे तो x² और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, अब ये भाग में है, यानी x64 गुणे, अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/x²। x² से x² कैंसिल, 16 चौक 64, यानी ऊपर आया 1 और नीचे आ गया 16। तो जो इनका अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1/16 हो गया आंसर। आई बात समझ में? बहुत आसान है, बस आपको समझना है और करना है। ठीक है, चलिए।
तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।